जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर हम लेकर के आए हैं फनी वीडियो, है ना। आपको मध्य प्रदेश के लोक नृत्य याद करवाएंगे। आपके जो लोक नृत्य जनजातियों से संबंधित लोक नृत्य होते हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, एमपी टेट में, एमपी पीएससी, है ना, और भी जितने भी एग्जाम होते हैं, एमपीएसआई पुलिस एग्जाम, सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निरंतर हमारी ट्रिकी वीडियो की सीरीज चल रही है और ये ट्रिकी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाकर आपको ऑल पर क्लिक जरूर करना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज ये है अपना मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य जो जनजातियों के हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको बताना है दोस्तों, कर्मा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है? कर्मा। तो आपको 2 सेकंड दिए जाते हैं दोस्तों, आपको उत्तर बताना है। कर्मा से आपको नहीं लगता करम, करम है ना, और करम कैसे करनी चाहिए, अच्छे की बुरे, अब आपको ही बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, गुड। कैसे करना चाहिए? गुड, यानी कि अच्छे। तो कर्मा नृत्य किससे संबंधित होगा? गुड से बनेगा आपका गौंड, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कर्मा नृत्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है दोस्तों, और ये नृत्य गौंड जनजाति द्वारा, मूलतः ये नृत्य गौंड जनजाति द्वारा किया। वैसे तो बहुत सारी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन मूलतः ये गौंड जनजाति का नृत्य है, यानी कि जो ए नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए है दोस्तों आपका कर्मा नृत्य, बहुत ही प्यारा नृत्य है और गौंड जनजाति का नृत्य है, तो इसको आप देखें, है ना। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, परध्वनि नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? परध्वनि, अब आपको नहीं लग रहा परध्वनि से ऐसा लग रहा हो जैसे करध्वनि, ऐसा ना। तो अब एक बात बताना कि आपकी अगर करध्वनि टूट गई है तो आप काय में रखोगे? काय में रखोगे? बोरी में रखोगे कि बैग में रखोगे? तो बिल्कुल सही आंसर बताया ना आपने कि बैग में। तो परध्वनि जो नृत्य है वो कौन से जनजाति से संबंधित है? बैगा जनजाति। और ये है दोस्तों करध्वनि, है ना, और इससे बना परध्वनि। परध्वनि बोला तो आपको लगा करध्वनि, और करध्वनि टूट गई तो हम रखेंगे बैग में। तो परध्वनि नृत्य किससे संबंधित होगा? बैगा जनजाति से। ठीक है दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फायदे। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग इन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से दोस्तों आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल, यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पीएससी व्यापम, आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथियों बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं, आपके डाउट भी यहां पर क्लियर किए जाते हैं। साथ ही यहां पर आपको लाइव क्लास भी मिलती है। फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा, और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट से संबंधित अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों पीडीएफ भी मिलेंगी, आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे और ये बिल्कुल पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो इस में लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रश्न का जवाब दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे, एमपीपीएससी, पुलिस, जेल प्रहरी, सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं, एमपीएसआई एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं।
ठीक है। तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, इस प्रकार से याद रखना है। और ये है दोस्तों परध्वनि नृत्य, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैगा जनजातियों की जो है विवाह के समय ये गाया जाता है ना, परध्वनि नृत्य, तो इसको याद रखेंगे। अब आपको बताना दोस्तों सैला नृत्य मूलतः किस जनजाति से, सैला। अब सैल से बना सैला, सैल से क्या बना सैला, और सैल आपको क्या करना है गुड़, क्या सेल करना है गुड़ सेल करना है, तो गुड़ से कौन सा बनेगा, फिर से बन जाएगा दोस्तों आपको क्या गौड़ जनजाति। सेल करना है आपको गुड़, तो गुड़ से आपका गौड़, है ना, गौड़ या गुड़, तो आपका आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सैला नृत्य किससे संबंधित है, तो सैला से आप बोलेंगे सर सेल, और सेल करना है हमें गुड़, और गुड़ से गौड़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आ नंबर का, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखें ये सैला नृत्य है, बहुत ही प्यारा नृत्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है, गौड़ जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हुलकी नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है, हुलकी। तो 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं। क्या हो जाएगा उत्तर आपका, अपन बोलते हैं ना, गांव के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ऐसा नृत्य तो हुलका मुल्का नृत्य तो हमारे मुरी मोरा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं मुरी मोरा, हुलकी मुल्की नृत्य तो हमारे मुरी मोरा कर लेते हैं। तो हुलकी नृत्य किससे संबंधित होगा, कौन सी जनजाति से, तो आपका उत्तर होगा मुरिया, मुरी मोरा। हल्के फुल्के नृत्य, हल्के फुल्के तो हुलकी, हल्के से हुलकी नृत्य मुरिया जनजाति से होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने गांव में देखा है हुलकी हुलकी, हल्के फुल्के नृत्य तो हमारे मुरी मोरा कर लेते, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, तो मुरिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपका हुलकी नृत्य, है ना, मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, बहुत ही बढ़िया नृत्य माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा अटारी नृत्य किससे संबंधित है, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है दोस्तों। गांव में क्या होता है, एक मंजिल अगर मिट्टी का मकान बना लिया जाता है उससे ऊपर, तो वो कहलाता अटारी। और अटारी ये कहां बनी होती है, भूमि में कि आकाश में, अटारी कहां बनेगी, अटारी बहुत सारे लोग गांव से होंगे, उनको पता होगा अटारी, और अटारी बनती है भूमि से। तो अटारी नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित होगी, भूमिया, भूमिया यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लेना दोस्तों ये है अटारी नृत्य, है ना, अटारी नृत्य आप देखें इसको, और ये भूमिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों कहरवा नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है। अब जब हम गौड़ जनजाति की जितने नृत्य हैं उनको हम गुड़ से रिलेट कर रहे हैं, तो अब रवा भी हम काय से निकालेंगे, रवा, कहरवा तो रवा, रवा काय का मिल रहा है आपको, गुड़ का, काय का रवा गुड़ का, है ना, गुड़ का थोड़ा सा रवा दे दो, हम बोलते हैं थोड़ा सा रवा दे दो गुड़ का। तो कहरवा जो नृत्य है वो किससे संबंधित होगा, गौड़, है ना। तो याद रखें, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे कहरवा नृत्य गौड़ जनजाति से संबंधित होगा। और ये है दोस्तों कहरवा नृत्य, देखें कितना प्यारा नृत्य है कहरवा, है ना, और ये गौड़ जनजाति से संबंधित है, ये चीज भी आपको याद रखनी, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों भगोरिया नृत्य मूलतः किस जनजाति से संबंधित है, भगोरिया। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो सभी जनजातियों ने, जातियों ने, सभी ने सहयोग किया, वैसे ही भील जनजाति ने भी किया, कहा था कि यहाँ से भगो, किससे बोला था, भगो, अंग्रेज भगो, तो भगो से भगोरिया, और किसने बोला था, भील जनजाति, है ना। तो भगोरिया नृत्य किससे संबंधित होगा, भील जनजाति से संबंधित होगा, और भा से भगोरिया भी आया और भा से आपका भील भी आया, तो ऐसा पूछा जाता है। भगोरिया नृत्य भील जनजाति से संबंधित है, और ये है दोस्तों आपका भगोरिया नृत्य, है ना, ये भील जनजाति के लोग करते हैं, बहुत ही बढ़िया नृत्य है ना। अगला बताना दोस्तों सुआ और डांडरिया नृत्य, सुआ और डांडरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। अब एक चीज बताना दोस्तों, सुआ
तोता को बोला जाता ना सुआ, है ना, हम बोलते सुआ सा पढ़ाते हैं यार, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। तो सुआ को डंडे से मारा, सुआ को डंडे से मारा और काय में रख लिया, बैग में रख लिया। तो सुआ और डांडरिया नृत्य किससे संबंधित होगा? बैगा जनजाति से। सुआ को डंडे से मारा और बैग में रख लिया, तो बैगा जनजाति से संबंधित है सुआ नृत्य और डांडरिया नृत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख लेना। आप नहीं मानना सुआ को, लेकिन यहाँ से हम याद कर रहे हैं कि सुआ को डंडिया से मारा और बैग में रख लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये है दोस्तों आपका डांडरिया नृत्य, सुआ नृत्य, सुआ नृत्य। ठीक है, इस प्रकार से लकड़ी के इन्होंने सुआ बनाए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, और ये नृत्य बहुत ही सुंदर नृत्य है दोस्तों, सुआ नृत्य। ठीक है, तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये प्लास्टिक के बैग भी यहाँ पड़े हैं, बैग में रख लिए। तो इस प्रकार से देख लेना। कोल दहकी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अब इसको तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर दिया है कोल, तो ये कोल दहकी जो नृत्य है ये किससे संबंधित होगा? किससे संबंधित होगा? कोल जनजाति से, यानी कि आपका विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, है ना। ये दोस्तों कोल जनजाति का जो नृत्य है कोदहकी नृत्य। ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है। आगे देखते हैं, खम्ब स्वांग किस जनजाति से संबंधित है? खम्ब, अब खम्ब से आया दोस्तों खम्बा, है ना। अब खम्बा आया तो ये खम्बा है आपका। अब खम्बा पे कैसे चढ़ोगे? कैसे चढ़ोगे खम्बा पर? कोर पकड़ पकड़, एक कोर और इस कोर को पकड़ पकड़ कर काय पर चढ़ेंगे? खम्बा पर। तो खम्बा पर चढ़ना है तो कोर को पकड़ पकड़ कर चढ़ना होगा। तो खम्ब स्वांग किस जनजाति से संबंधित होगा? कोरकू। कौन सी? कोरकू जनजाति से। अब यहां से लिया आया खम्ब और ये है खम्ब, और खम्ब को चढ़ना है खम्ब पर, तो कोर को पकड़ पकड़ के चढ़ना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोरकू आपका बिल्कुल सही होगा। और ये है दोस्तों खम्ब स्वांग, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार से अगला देखते हैं, भीमा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भीमा, अब इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। भीमा जो नृत्य है ये किस जनजाति से होगा? भीमा जनजाति से, यानी कि जो बा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भीमा नृत्य भीमा जनजाति से। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका भीमा नृत्य। देखो कितना बढ़िया नृत्य है, आपको तो तस्वीर देखने में ही आनंद आ गया होगा। ये भीमा नृत्य है। ठीक है, भीमा जनजाति का। अगला देखते हैं दोस्तों, बिमला नृत्य किससे संबंधित है? अब थोड़े से शब्दों को हमें जोड़ देना है। बी मिला, क्या मिला? अगर इसको हम बोले वो मिला, क्या मिला? बैग मिला। वो मिला, क्या मिला? बैग मिला। तो बिमला, है ना, बिमला को बैग मिला। इस प्रकार से कर देंगे, बिमला को बैग मिला। तो बिमला नृत्य बैगा जनजाति से संबंधित होगा, बिमला को बैग मिला। ठीक है, तो याद रखें ये किससे संबंधित है? बिमला नृत्य बैगा जनजाति से। ठीक है, अब कभी नहीं भूलेंगे आप। और दोस्तों ये है आपका बैगा नृत्य। इस प्रकार से बैगा नृत्य होता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। बरेदी नृत्य किस से संबंधित है? बरेदी नृत्य बताना है आपको। बिमला नृत्य है वो पिछली बार जो हमने देखा, बरेदी नृत्य बताना है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो गाय चराते हैं, गाय, उन्हें कहा जाता है बरेदी। और बरेदी जो नृत्य होता है ये किससे संबंधित होगा? जो गाय चराते हैं उन्हें ग्वाल कहा जाता है। और बरेदी जो नृत्य होगा वो काय से संबंधित होगा? ग्वालों से और गुर्जर से। ग्वालों और गुर्जर से संबंधित है दोस्तों बरेदी नृत्य। इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये है दोस्तों बरेदी नृत्य, बहुत ही प्रसिद्ध बरेदी नृत्य माना जाता। तबीयत खुश हो जाएगी अगर आप एक बार देखेंगे तो, है ना। और ये ग्वालों और गुर्जर से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला आपसे पूछा जाता है, सैताम नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अब 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। सैताम, सैताम से आपको नहीं लग रहा कि सर बोल रहे सैतान? हम बोलते हैं ना गांव में कि आपका लड़का भारी शैतान है, आपका लड़का भारी शैतान है। तो शैतान भारी, भारी शैतान, तो भारी से होगा आपका भारिया और शैतान से होगा सैताम। तो सैताम नृत्य किस जनजाति से संबंधित होगा? भारिया जनजाति से संबंधित होगा। ठीक है, सैताम से शैतान, शैतान भारी है, शैतान भारी है, तो सैताम नृत्य भारिया जनजाति। ठीक है, इस प्रकार से हमें याद रखना है। और ये है दोस्तों आपका सैताम नृत्य भारिया जनजाति का। ठीक है, इसको देखें
और अगला क्वेश्चन हमें बताना है लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपको बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों सहरिया जनजाति, यानी कि 12 नंबर। ये याद रख लेना, लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित है ना। सहरिया, बंजारा और कंजर ये जनजातियों का नृत्य है ना। कौन सा? लहंगी नृत्य, है ना। सहरिया, बंजारा और कंजरी, ये देखो लहंगा पर है, लहंगी, है ना, इस प्रकार से पहने हैं। और ये बंजारा और आपकी सहरिया जनजाति से संबंधित है। बहुत ही प्यारा नृत्य माना जाता है दोस्तों लहंगी नृत्य, है ना, याद रख लेना इसको। साथ ही दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, है ना, तो यहां पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो यहां पर MPSI का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना। MPSI बैच कोर्स और MPPSC का भी चल रहा है मेंस। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहां पर चल रहे हैं दोस्तों। MP पुलिस ये बैच यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी इन बैच में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों यहां पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहां पर दी हैं कि अगर आप 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक कोड दिया है, ये रेफरल कोड है सुमित जैन। अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा? मात्र 3600 रुपए में। ठीक है, तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है और 10% डिस्काउंट के बाद 11520 है। यानी कि आपको सुमित जैन ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप। ठीक है, तो हमें टाइगर रिजर्व अगर याद करना है तो हमें याद करना होगा, कान्हा ने संजय को पन्ना के पेंच में बांधकर सतपुड़ा में पानी पिया। ये आपका कोड है, कान्हा ने संजय को पन्ना के पेंच में बांधकर सतपुड़ा में पानी पिया। ये अगर याद हो गया तो आपको टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगे। कान्हा से क्या बनेगा आपका? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जो कि कहां पर है? मंडला में, है ना। और एक कब बना टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल, कब हुआ? तो 1974 में हुआ, इसको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको याद करवाया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मंडला, क्योंकि कान्हा को देखकर मन डोला तो मंडला। और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। ठीक है, फिर है दोस्तों संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान, और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सीधी में है। ठीक है, संजय कैसे थे? सीधे थे, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में। और ये 2008 में क्या बन गया? टाइगर रिजर्व में शामिल हो गया। ठीक है, तीसरा है दोस्तों आपका पन्ना, तो पन्ना से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पन्ना में। ठीक है, ये 1995 में टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ था। ठीक है, तीसरा है दोस्तों आपका पेंच में, तो पेंच में यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? सिवनी छिंदवाड़ा में है पेंच, है ना। और 1992 में ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ पेंच राष्ट्रीय उद्यान। फिर है दोस्तों आपका बांधकर, पेंच में बांधकर, तो बांधकर से क्या हो जाएगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है? उमरिया में। कहां पर है? उमरिया में है। और हमने देखा था कि अगर आपको बांध दिया जाए तो पूरी उमरिया निकल जाएगी, तो बांध से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा?
उमरिया में। और ये कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? 1993 में। ठीक है। फिर दोस्तों बांधकर सतपुड़ा में, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? होशंगाबाद। ठीक है। और होशंगाबाद ये सतपुड़ा टाइगर जो रिजर्व है राष्ट्रीय उद्यान, ये 1999 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, है ना। फिर है दोस्तों पानी पिया, पानी से बना आपका राता पानी। राता पानी अभ्यारण्य है ये, और ये है दोस्तों रायसेन सीहोर में। और ये कब बना? 2010 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। तो आपको इतना याद रखना है कि कान्हा ने संजय को पन्ना के पेंच में बांधकर सतपुड़ा में पानी पिया। तो सीधा सीधा हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच से पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधकर से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और पानी से राता पानी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है काय में शामिल है? टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है ना। यहाँ पर टाइगर यानी कि बाघ को क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। ठीक है। तो अब याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों निम्न में से बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है या बाघ संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए ना कि कान्हा ने संजय को पन्ना की पेंच में बांधकर सतपुड़ा में पानी पिया। तो याद हो जाएंगे कान्हा, संजय, पन्ना, पेंच, और बांधकर से बांधवगढ़, सतपुड़ा और राता पानी। ऐसे आपको याद करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि आपको ये जो ट्रिक है मैं कोड से याद करवा दूं। ये कैसी लगी दोस्तों आपको बताना है, और आपको टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप जुड़ जाना। इंस्टाग्राम से जुड़ना है, सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना। फेसबुक से सुमित जैन सर्च करना है, और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, है ना। और इसी प्रकार से नई नई ट्रिक मैं आपको बनाता रहता हूं दोस्तों। पूरे वीडियो जरूर देखें, प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक। आज के वीडियो के लिए बस टाइगर रिजर्व आपको याद करवाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी आएगा। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.